नमस्कार, सीधे नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वकालत खाना और एसडीओ कोर्ट कैंपस को किया गया सैनिटाइज। गिरिडीह विधायक सहित जिला अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। बिरनी के पंडवाडी गांव में 3 घरों में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। गांवा के हरला गांव के समीप 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर। दुर्घटना में 4 लोग हुए घायल, 2 की स्थिति गंभीर। और शहर के सभी चैती दुर्गा मंडपों में माता के दूसरे स्वरूप की हुई पूजा। चैती दुर्गा मंडपों में भक्तों की लगी रही भीड़। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार को वकालत खाना और एसडीओ कोर्ट कैंपस को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान यहां बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार को वकालत खाना और एसडीओ कोर्ट कैंपस को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान यहां बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर बार एसोसिएशन गिरिडीह के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रशासक दशरथ प्रसाद, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी शिवेंद्र कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, सह कोषाध्यक्ष ज्योतिष कुमार सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य चंदन कुमार सिन्हा, शमसूल हौदा, विनोद कुमार यादव, ऑफिस क्लर्क जितेंद्र कुमार सिन्हा, बसंत कुमार सहित गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू भी मुख्य रूप से यहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने ये तय किया है कि बार बिल्डिंग को पूरी तरह से सैनिटाइज कराएं और इसीलिए हम लोगों ने आगामी 21 अप्रैल तक बार बिल्डिंग को सील कर दिया है। आज आप देख रहे हैं कि स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू जी के सहयोग से ये पूरा जो इलाका है इसको सैनिटाइज किया गया है। और प्रकाश जी, और हम संघ की ओर से स्थानीय विधायक को बहुत साधुवाद देना चाहेंगे कि जिनके सहयोग से ये काम हुआ है। हमारे अध्यक्ष भी हम लोगों के साथ हैं, पूरी टीम आप देख रहे हैं कि लोग लगे हुए हैं और इसका पर्पस ये है कि इसको संक्रमण मुक्त किया जाए। देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ की नई कमेटी पूरे संघ भवन को तथा जहाँ जहाँ अधिवक्ता लोग बाहर नहीं बैठते हैं सेट के अंदर, उसको सैनिटाइज करने का निर्णय लिया। इसी आलोक में हमारे सचिव महोदय हमारे अध्यक्ष जी ने स्थानीय विधायक से पहल की, जिन्होंने कमेटी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सैनिटाइजेशन के लिए अपनी मशीन को भेजी है और पूरा बाहर भवन सैनिटाइज हो रहा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए आप मास्क का उपयोग करें और 2 गज। वर्ष भी कोरोना ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। स्थिति जो है वो काफ़ी भयावह होती जा रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने यह फैसला लिया कि भवन को 21/4/2021 तक के लिए सील कर दिया जाए और भवन को सील कर दिया गया है। आज पूरे बार भवन का सैनिटाइजेशन का काम हुआ है। इस कार्य के लिए हम लोगों ने माननीय विधायक श्री सुदेव कुमार सोनू जी से निवेदन किया था और उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ भेजी और उनके सहयोग से पूरे भवन को सैनिटाइज किया। चैती नवरात्र को लेकर बुधवार को शहर के सभी चैती दुर्गा मंडपों में मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई। पूजा को लेकर सभी चैती दुर्गा मंडपों में भक्तों की काफी भीड़ रही।
चैती नवरात्र को लेकर बुधवार को शहर के सभी चैती दुर्गा मंडपों में मां दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की गई। पूजा को लेकर सभी चैती दुर्गा मंडपों में भक्तों की भीड़ रही। इस दौरान गिरिडीह शहर के कोल्डिया, मोहलीचुआ, बड़ा चौक, बरगंडा और पांडेडी में स्थित चैती दुर्गा मंडप में भक्तों ने पूजा अर्चना की। बताया गया कि माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। विद्यार्थी और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा काफी फायदेमंद रहती है। चैती दुर्गा पूजा जिले भर में मशहूर है। यहाँ के धार्मिक धरोहर सदियों से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। गाँव का चैती दुर्गा पूजा जिले भर में मशहूर है। यहाँ के धार्मिक धरोहर सदियों से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ शिल्पकला से निर्मित खूबसूरत गाँव काली मंडप काफी अद्भुत है। बताया जाता है कि 18वीं सदी में तत्कालीन टिकैत पोहकरण नारायण सिंह ने यहाँ भव्य मंडप का निर्माण कराया था। मंडप के पूर्वी भाग में एक बड़ा हॉलनुमा कमरा है। यहाँ कोलकाता के दक्षिणेश्वर मां काली को विधि विधान से स्थापित किया गया था। इस कमरे में राजघराने के लोग, मुख्य आचार्य, उनके समर्थक और नाई ही प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में चारों ओर फूल और पौधे हैं और मंदिर परिसर में एक शिव मंदिर भी है। यहाँ की बिलभरनी पूजा महोत्सव अनोखी थी। बिलभरनी को न्योता देने संध्या में 4 फीट चांदी से निर्मित 8-10 फीट के हाथी, घोड़े एवं 7 फीट के लंबे स्तूप सजते थे। करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति दय कीना, पालन हेतु। कहा जाता है कि पहले यहाँ केवल शारदीय नवरात्र की पूजा होती थी, पर 19वीं सदी में एक बार यहाँ प्लेग महामारी फैली
और लोग मरने लगे। तभी टिकैत ने अपना हाथी मंगाया, पर वह भी पटरा को टस से मस नहीं कर सका। टिकैत को सपने में यह आदेश हुआ कि चैती दुर्गा पूजा करनी होगी। तभी से यहाँ पूजा शुरू हुई। अब यहाँ चैती दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होती है। यहाँ सार्वजनिक कमेटी के द्वारा पूजा होती है, जो 3-4 दिनों तक जारी रहती है। बिरनी प्रखंड अंतर्गत पेशम पंचायत के पनवाड़ी गांव के 3 घरों में आग लग गई। इस अगलगी में लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। बिरनी प्रखंड अंतर्गत पेशम पंचायत के पनवाड़ी गांव में 3 घरों में आग लग गई। इस अगलगी में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि उमा देवी अपने घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान कुछ देर के लिए जब वह बाहर निकली तो घर में आग लग गई। देखते ही देखते आसपास के 2 घरों में भी आग लग गई। लोगों की सूचना पर दमकल विभाग के लोग पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। लोगों ने पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। यार चूल्हा आग जर ले लिए, लेरगू बांधल गलिए से लेरगू भाग ले, लेरगू दर छकेल गलिए, उतने में छके आन लिए तल उतने में धर गल तो पूरा निझवे लागलिए। निझेते हला करे लागली। सब आदमी दूर दूर एले, उतते ना बुते पारल थी। तब मुखिया जी फोन कल थी। मुखिया जी फोन कल के उन्हें तब टक्कर गाड़ी एले तो सब निझवा लागल थी। तब 1.5-2 घंटा पानी देते देते परेशान है। तब निझेला पूरा जे हले से पूरा सब जर के छाप गल। हले 4 हले नेवार हले पुट्टी हले जाकनी पैसा हले पायल हले सिकरी हले और पूरा टोटली जे हले तकर बाद जतनी घर के सब चीज में। बगोदर पुलिस ने 15 लाख की अवैध शराब जब्त की है। बताया गया कि एक ट्रक में भूसे के नीचे शराब छिपाकर धनबाद से बिहार ले जाया जा रहा था। बगोदर पुलिस ने 15 लाख की अवैध शराब जब्त की है। बताया गया कि ट्रक में भूसे के नीचे शराब छिपाकर धनबाद से बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने जीटी रोड गेड़ा के पास ट्रक में लदा 215 पेटी अवैध शराब जब्त कर लिया। मौके से चालक व सह चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी बगोदर सरिया के एसडीपीओ नौशाद आलम ने बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि एसपी के निर्देश पर बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने मंगलवार रात को गेड़ा के समीप उक्त वाहन को जब्त किया। इस वाहन में भूसे के नीचे 215 पेटी छुपाकर बिहार ले जाया जा रहा था। इसकी अनुमानित कीमत 14 से 15 लाख रुपए है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक जिसमें अवैध रूप से शराब की तस्करी कर बिहार की तरफ ले जाया जा रहा है। इस आसूचना के आलोक में बगोदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें वाहन चेकिंग अभियान चालू किया गया। चेकिंग के क्रम में एक ट्रक को रोका गया और वो ट्रक में भूसा भरा हुआ था। उसकी जांच के क्रम में लगभग 215 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसके बाजार में मूल्य 14 से 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। धनबाद से बिहार की तरफ ले जाया जा रहा था। सदगावा मुख्य रोड पर हरला गांव के पास मंगलवार शाम को 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सदगावा मुख्य रोड पर हरला गांव के पास मंगलवार शाम को 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बताया कि एक हाईवा के चकमा देने से दोनों बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक पर सवार सभी लोग गिर गए और जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस से सभी को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रकाश तूरी और संतोष यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को सदर अस्पताल भेज दिया गया।
कर रहे थे और बोरिंग करके वहीं से हम लोग वापस आ रहे थे चनल मिस्त्री को घोसी में धरने के लिए, और वहीं पुल के पास चनल मिस्त्री को छोड़े और हम लोग तीनों इधर से आपस बोले गाँव से घर चल जाए। उसी के रोड से नगर सचिव के घर के सामने बगल से ही वो रोड शट मार दिया। ये केस आया है जिसमें कि 4 लोग इंजर्ड हुए हैं। प्रकाशपुरी 60 साल उम्र, सन ऑफ लेट भादुपुरी, महिला के रहने वाले हैं। दूसरा है नरकी यादव, 46 साल उम्र है, पिता का नाम कुसुम महतो महेशपुर। और तीसरा है गिलहारी यादव, 60 साल, सन ऑफ लेट लेखो यादव महेशपुर। और चौथा संतोष यादव, 30 साल उम्र है, पिता का नाम स्वर्गीय धनेश्वर यादव सिरी। जिसमें कि 2 लोग ज़्यादा गंभीर से हैं, जिसमें कि फर्स्ट एड करके उनको बेहतर सुविधा के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर कर रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और तैयार है। यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बुधवार को समाहरणालय में आयोजित एक बैठक के दौरान दी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और तैयार है। यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बुधवार को समाहरणालय में आयोजित एक बैठक में दी। उपायुक्त श्री सिन्हा ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए कुल 336 बेड, 25 आईसीयू बेड और 13 वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। श्री सिन्हा ने इस बाबत सभी निजी अस्पतालों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर गांवा दलित टोला में दीप प्रज्वलित कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जयंती मनाई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर गांवा दलित टोला में दीप प्रज्वलित कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जयंती मनाई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, मुन्ना सिंह, मनोज सिंह, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, पवन सिंह, अमरदीप निराला, जयप्रकाश राम, बनारस सिंह, विशाल राणा, अजीत शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। भारत के आज़ादी के बाद भारतीय संविधान को लिखने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो इन्होंने इनको संविधान का लिखने का प्रारूप तैयार करने का अध्यक्ष बनाया गया और भारत के कानून लिखने में इनकी अहम भूमिका रही है। आज हम लोग जिस तरह का भी कानून का हम लोग संरक्षण मिलता है, ये इन्हीं की देन है। ये दलित, पिछड़े और सबसे नीचे तबके के लोगों के बारे में इन्होंने ज़्यादा सोचा और इसीलिए हम लोग इनको भगवान के रूप में मानते हैं और हर एक 14 अप्रैल को इनका भव्य रूप से इनका जयंती मनाते हैं। उन्हीं के जन्म दिवस के पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में आज हम लोग इनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए कल हम लोग बृहद रूप से इनका जयंती मनाएंगे। धनवार प्रखंड मुखिया संघ ने पंचायत में हुए कार्यों में जांच के नाम पर पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को धनवार प्रखंड मुख्यालय के सामने संघ ने सांकेतिक धरना दिया। धनवार मुखिया संघ ने पंचायतों में हुए कार्यों में जांच के नाम पर पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को धनवार प्रखंड मुख्यालय के सामने संघ ने सांकेतिक धरना दिया। इस बाबत धनवार के बीडीओ को संघ ने एक 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। कहा कि जांच के नाम पर पंचायत कार्यकारी समिति के प्रधानों को धमकाना बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कहा कि बार बार योजनाओं की जांच कर हमें भयभीत किया जा रहा है। मौके पर पंचायत कार्यकारी समिति प्रधान मंजूर आलम, पंचायत कार्यकारी समिति प्रधान शंकर पासवान आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। सभी धनवार प्रखंडों में मुखिया संघ के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। सरकार के द्वारा रोज नई नई चिट्ठियां निकल रही है। हम लोग जो भी आज तक काम किए हैं सरकार के निर्देशानुसार काम किए हैं, चाहे चापानल लगाए हों या LED बॉल लगाए हों या जल मीनार का काम किए हों।
और हम लोग का काम देखने वाले भी लोग हमारे साथ हैं, जई हैं, आई हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे साथ में पंचायत सेवक भी हैं। लेकिन रोज नई चिट्ठियाँ निकल रही है कि मुखिया पर FIR किया जाए, मुखिया पर वसूली किया जाए। भाई मुखिया अकेले कहाँ दोषी है? LED बॉल जब लगाने की बारी आई थी तो हम लोग को इतना दबाव था सरकार के द्वारा कि एक सप्ताह के अंदर जो भी मुखिया अपने पंचायत में LED बॉल नहीं लगाएंगे तो मैं वहाँ कार्रवाई करूँगा। फेबर ब्लॉक का रोड जो नहीं बनाएंगे तो मैं वहाँ कार्रवाई करूँगा। तो आप लगवा भी लिए, अब दूसरी सरकार आके कह रही जाँच करके FIR कीजिए, तो न्याय संगत बात नहीं है। तो हम लोग एक दिन के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो और धरना को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग का धनवार प्रखंड मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और हम लोग इस धरना प्रदर्शन से मांग करते हैं और मेन उद्देश्य है कि अभी देख रहे हैं कि गर्मी का सीज़न है और लगभग बहुत सारे ऐसे चापाकल हैं जो ख़राब हो गए हैं, लेकिन ना तो PhD से कोई मिस्त्री दिया जा रहा है चापाकल के लिए और ना तो हम लोग की भुगतान हो रही, जिसके कारण हम लोग पंचायतों में अभी चापाकल की मरम्मती नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विधवा महिला हैं जिनका बहुत दिनों से हम लोग फॉर्म दिए हुए हैं लेकिन अभी तक उनका विधवा पेंशन स्वीकृति नहीं हुई है। बहुत सारे वृद्ध लोगों का भी हम लोग जो है फॉर्म दिए हैं वो भी अभी तक स्वीकृति नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, मनरेगा मटेरियल के नाम पर वेंडर के द्वारा किसी पंचायत में 14%, किसी में 13% काटा जा रहा है। हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि जो इसका जो है रॉयल्टी और सेल टैक्स क्या है वो हम लोग को लेटर दिया जाए प्रखंड से। हम लोग देखते हैं कि पैसा क्यों ज़्यादा लिया जा रहा है और जा रहा है तो किस पदाधिकारी के यहाँ जा रहा है, हम लोग ये भी मांग करना चाहते हैं। क्योंकि हर तरह से जो है मुखिया लोग, हम लोग कोरोना काल हो या कोई भी कार्यक्रम हो, जब सरकार को लगता है कि मुखिया को लागू करवाना तो ज़मीन पर हम लोग काम करते हैं और एक सरकार और इस प्रशासन के द्वारा अभी जो है हम लोग को बार बार एक लेटर निकाल के काम करने में भी बाधा पहुँचा रहे हैं। जमुआ प्रखंड स्थित करिहारी गांव के सुशील कुमार सुमन ने UPSC की इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में 45वां रैंक हासिल किया है। सुशील की सफलता के स्वागत में लोगों ने खोरी महुआ से करिहारी तक रोड शो निकालकर होली और दिवाली मनाई। जमुआ प्रखंड स्थित करिहारी गांव के सुशील कुमार सुमन ने UPSC की इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में 45वां रैंक हासिल किया है। सुशील की सफलता के स्वागत में लोगों ने खोरी महुआ से करिहारी तक रोड शो निकालकर होली और दिवाली मनाई। बताया गया कि सुशील ने राजधनवार हाई स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी। ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने आगे की पढ़ाई की। उसने 4 बार UPSC की परीक्षा दी पर कम अंक आने के कारण कई बार असफल होता रहा। रुड़की से इंजीनियरिंग करने के बाद उसे हैदराबाद में नौकरी मिली, लेकिन उसे छोड़कर वह दिल्ली में कोचिंग क्लास चलाने लगा और यहाँ से UPSC की तैयारी करने लगा। इस बाबत उसके पिता रामेश्वर मंडल ने कहा कि सुशील अपने मेहनत के बल पर यह सफलता पाई है। माता पुष्पा देवी ने कहा कि गरीबी के बावजूद उसके बेटे ने मेहनत के बल पर सफलता हासिल की है। सुशील की इस सफलता पर उसकी पत्नी सुमन भी काफी खुश है।